जय हिंद दोस्तों। मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। देखा जाए तो पढ़ाई एकदम लय से चलता है। 6 से 12 तक कोई डाउट नहीं रहता है, आराम से अगला क्लास करके आदमी पढ़ता है। लेकिन ट्वेल्थ के बाद वो जरूर अटक जाता है कि आगे क्या करना है। वहां पे कुछ मिस्टेक हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों से कि वहां पे पहले ही वो क्लियर नहीं कर लेते हैं कि हाँ ट्वेल्थ के बाद उन्हें क्या करना है। तो अगर उस तरह के डाउट में आप फंसे हैं तो ट्वेल्थ के बाद के लिए मैं आपको सही जानकारी दूंगी। देखिए दोस्तों, जरूरी ये है कि ट्वेल्थ तक ने जो आपने पढ़ाई की है उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं। अगर उस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत बच्चे जो साइंस में बेटर होते हैं वो मेडिकल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं जो सब्जेक्ट उनका बेटर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है तो आप सोचेंगे जैसे कि कंपटीशन निकाले, जैसे मैंने भी सोचा था कि कंपटीशन करके आगे बढ़ते हैं। तो जब कंपटीशन में आप आते हैं तो मेडिकल के द्वारा नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स स्ट्रीम से आगे बढ़ते हैं वो कंपटीशन के इस धारा में आ सकते हैं जिसमें वो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी या एसआई का एग्जाम या एनटीपीसी इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट करना बेहतर समझते हैं अपने लिए। क्योंकि इस एग्जाम को आप जब कंडक्ट करते हैं तो आपका ज्यादा फाइनेंस भी नहीं लगता। ये उन परिवार वालों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कम है। वो अपने बच्चों को आराम से कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं और आप भी कर सकते हैं अपने खुद के इनकम से भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, कई सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो अगर आपने तैयारी 6 से 12 तक बेहतर की है किसी सब्जेक्ट में तो आपको डरने का कोई बात नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। या आप 12th के बाद बैठ रहे तैयारी के लिए तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है या जो मान लीजिए आपको बीपीएससी करना है तो बीपीएससी के बारे में पहले गूगल पे जाइए, पूरा पता कीजिए कि बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, उसमें ऑप्शनल के लिए अपने लिए क्या चूज करना है। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी गूगल से पता कर लीजिए, उसका पूरा सिलेबस लिख लीजिए और देखिए कि मुझे उसमें क्या क्या पता है और जो जो नहीं सही से पता है उस पर आप पहले मेहनत कीजिए, लेकिन एक एक करके। क्योंकि 12th के बाद ग्रेजुएशन है, इसमें आपको अच्छा खासा समय मिलता है। मतलब हर चीज को आपको तर नहीं करना है। एक चीज को पहले क्लियर कीजिए, जैसे कि पहले जियोग्राफी उठाएं, जियोग्राफी को पहले क्लियर कीजिए, आराम से 3-4 महीना दीजिए या 5 महीना दे दीजिए। फिर हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटी लीजिए, सबको पूरा भरपूर समय देते हुए ग्रेजुएशन में आप सबका नोट्स तैयार कर ले। इसके लिए वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब से, कई अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं। आगे के वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको हर तरह का वीडियो उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगी। लेकिन कई सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आराम से पहले एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको पूरा तरह से खत्म कीजिए, उसका नोट्स तैयार करके साइड कर दीजिए। फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, उसका भी नोट्स तैयार के साइड कर दीजिए। और पढ़ने का तरीका मैंने बताया ही, आप आराम से शुरुआती फेज में एक किताब ले सकते हैं या सिलेबस जो आपने गूगल से इकट्ठा किया है उसमें किस तरह से लेसन पूछे जा रहे हैं वो लेसन को आप एज ए यूट्यूब या कोई बुक्स ले लीजिए उस हिसाब से कि उसमें सारे लेसन अवेलेबल है। वीडियो से भी देखिए और बुक से भी देखिए और कलेक्शन अपने पास एक नोट्स बना के इकट्ठा कीजिए। नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप 12th क्रॉस हैं और अच्छे खासे आपके पास समय है तो आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कंपटीशन का किताब ले लिया जाए, उससे तैयारी कर लिया जाए, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि कलेक्शन हमारा एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता है, कई बुक्स लेने पड़ते हैं, फिर उसके कलेक्शन इकट्ठा करने पड़ते हैं। इसीलिए पहले 12th के बाद आप आराम से जो करना चाहते हैं उसके बारे में गूगल पे सर्च करना है, सारे सिलेबस को एक जगह लिख देना है और उसी पर मेहनत कर डालना है और आराम से एक एक करके नोट्स बना लेंगे। और जब ग्रेजुएशन हमारा फाइनल हो जाएगा तो वो फॉर्म भरेंगे। और मैं तो पहले से ही प्रिपेयर हूँ क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन के दौरान मैं उसकी तैयारी कर रही थी जो मेरा करियर है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने करियर पे मेहनत कीजिए, क्योंकि करियर ही तो सब कुछ है। ग्रेजुएशन की डिग्री या जितना 6 से 12 तक की डिग्री आप ले लिए, क्या डिग्री आपको जॉब दिला पा रहा है? बहुत सारे जो लोग डिग्री इकट्ठा करते हैं, अगर वो सही से उस क्लास को पढ़ लेते हैं तो आराम से जॉब क्लियर हो सकता है। तो दिमाग को पूरा फोकस करते हुए 12th के बाद इसमें लग जाइए। जो आपको करना है, भले वो कुछ भी करना हो, जो आपको करना है उसके प्रति एकदम लग जाइए, तो आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे।
मान लेते हैं कि हमने स्नातक की भी डिग्री कंप्लीट कर ली है और अभी तक हमने अपनी तैयारी की शुरुआत नहीं की है। स्नातक भी हमारा क्लियर हो चुका है और आगे चल के किस तरह का कंपटीशन देना है उसके बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध होने के कारण हम लेट हो गए हैं। तो भी कोई बात नहीं है, मैंने भी अपनी तैयारी स्नातक के बाद ही शुरू की क्योंकि मेरे पास भी गाइडेंस नहीं था। ड्यू टू गाइडेंस की कमी से मुझे बहुत प्रॉब्लम आया। तो स्नातक के बाद थोड़ा समय लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर हैं तो फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम प्रिपेयर नहीं है, वो सिलेबस देखिए और सिलेबस के हिसाब से लगता है कि हम इसको साल भर में या 6 महीने में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ठहर जाइए। आराम से आप अपना नोट्स मेकिंग में लगिए, बुक कंप्लीट कीजिए, वीडियो के माध्यम से उसको समझिए। ये बहुत जरूरी है। अगर स्नातक के बाद लगता है कि हाँ अब तो मेरे पास डिग्री हो गया और हम फॉर्म भर सकते हैं, तो ये एकदम रॉन्ग है। इससे आप फंस सकते हैं। बार बार आप फॉर्म भरेंगे और कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे। इससे सिर्फ समय कटेगा। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि हम पिछले बार की यूपीएससी में एक स्टूडेंट का हम सुने थे, वो भी यूपीएससी का फॉर्म भर दिए थे, आधा अधूरा प्रिपेयर कर लिए थे, लेकिन वो एग्जाम देने नहीं गए। क्योंकि अगर वो एग्जाम दे देते तो वही भाग दौड़ के रेस में लग जाते और लास्ट में छट जाते और समय भी बीत जाता। तो क्या किए, पहले अपने आप को जज किए और देख लिए कि हाँ एग्जाम के लिए हम पूरा प्रिपेयर नहीं है। प्री तो निकाल लेंगे लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो एग्जाम को ना देते हुए वो सोचे कि अगले साल जाके मैं एग्जाम दूंगा, और अगले साल वो क्वालिफाई कर गए। यही दिमाग लगाना होता है। अगर आपके पास डिग्री भी है ना, तो पहले फॉर्म मत भरिए, पहले अपने आप को जज कर लीजिए कि मैं एबल हूं कि नहीं उस फॉर्म के लिए। बीपीएससी देना है या एसआई देना है, आराम से अपने आप को 1-2 साल दीजिए, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाए खुद से कि मैं क्लियर हूं कि नहीं। यही दिमाग लगाना है। तब आप आराम से स्नातक के बाद कोई भी जॉब निकाल सकते हैं। कोई भी, आप पीजी भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर काफी लेट भी तैयारी करते हैं आफ्टर 35-36, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से तैयारी की जा सकती है। 1 साल काफी होता है तैयारी के लिए। एकदम ढंग से रूटीन का पता कीजिए और उस पर लग जाइए, लेकिन ईमानदारी के साथ। हर बार मैं बोलती हूँ, ईमानदारी के साथ और स्मार्टली। सिलेबस को पता कीजिए, स्मार्टली पढ़िए, कितना आता है पहले वो पढ़िए, बाद में समय बचे तो एक्स्ट्रा जोड़िए, नहीं तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ के निकलना है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।